गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 में कंपनी। कंपनी में हम कंपनी का अर्थ, कंपनी की फीचर्स यानी विशेषताएं और कंपनी के मेरिट्स डीमेरिट्स यानी गुण और दोष पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं यानी कंपनी के टाइप्स। कंपनियां दो प्रकार की होती हैं। मेन अगर हम बात करें तो दो प्रकार की कंपनियां पाई जाती हैं। एक तो है निजी, जो पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी होती है। दूसरी होती है सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी। निजी कंपनी का मतलब क्या है यानी प्राइवेट कंपनी हम किसको कहेंगे? इसका अर्थ है निजी कंपनी से अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जो अपने सदस्यों के अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है। यानी प्राइवेट कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं वो मेंबर्स जो शेयर्स परचेज करके मेंबर बनते हैं वो अपने शेयर्स को किसी भी दूसरे को आसानी से बेच नहीं सकते यानी हस्तांतरण नहीं कर सकते। इसके बाद इसमें जो मिनिमम जो मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में वो 2 हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते। और ज्यादातर अधिक से अधिक जो मेंबर्स हैं वो 200 हो सकते हैं। तो ये प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। इसके बाद है ये अंश पूंजी के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। यानी हम जो ज्यादातर सुनते हैं कि कंपनीज के शेयर्स मार्केट में बिकते हैं, तो जो कंपनी के शेयर्स मार्केट में बिकते हैं वो निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स नहीं होते, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को मार्केट में शेयर जारी करने का अधिकार नहीं है। यानी जो भी हम मार्केट में कंपनीज के शेयर देखते हैं वो हम सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी के शेयर्स देखते हैं। ये तो था आपके निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी का मीनिंग। अब है आपके सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी किसको कहेंगे? इसका अर्थ है कि सार्वजनिक कंपनी से अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जो अपने सदस्यों के अंशों के हस्तांतरण पर रोक नहीं लगाती। यानी जैसे निजी कंपनी में यानी प्राइवेट कंपनी में कोई भी मेंबर अपने शेयर्स को किसी दूसरे को बेच नहीं सकता आसानी से, ऐसे जो सार्वजनिक कंपनी है यानी पब्लिक कंपनी है उसमें कोई भी मेंबर अपने शेयर्स को आसानी से किसी भी दूसरे को बेच सकता है। इसके बाद इसमें जो न्यूनतम मेंबर्स हैं यानी जो मिनिमम मेंबर्स है वो 7 हो सकते हैं और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं जितने वो शेयर जारी कर सकती है कंपनी। इसके बाद ये अपनी अंश पूंजी के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। यानी पब्लिक से शेयर्स के माध्यम से पैसा लेने को इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये मार्केट में शेयर जारी करके जनता से भी पैसा इकट्ठा कर सकती है। तो ये तो था निजी कंपनी का अर्थ और इसके बाद सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी का अर्थ। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो निजी कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है? जैसे अभी हमने इसमें जो भी चीजें पढ़ी उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं यानी मिनिमम मेंबर्स कितने हैं, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 2 हैं और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 2 हैं और पब्लिक कंपनी में 7। यानी निजी कंपनी में 2 मेंबर्स हो सकते हैं और सार्वजनिक में 7 हो सकते हैं। इसके बाद हम ये कहें प्रेविवरण। प्रेविवरण का मतलब होता है यहाँ पर प्रोस्पेक्टस, यानी प्रोस्पेक्टस जो जारी किया जाता है, प्रेविवरण जो जारी किया जाता है वो जनता में शेयर जारी करने के लिए किया जाता है कि जनता से कंपनी शेयर के माध्यम से पैसा इकट्ठा करना चाह रही है। तो हमने अर्थ में देखा कि प्राइवेट कंपनी यानी निजी कंपनी को तो अधिकार ही नहीं है जनता से शेयर के माध्यम से पैसा लेने का, इसलिए इसको जारी नहीं कर सकती है। यानी प्रेविवरण प्रोस्पेक्टस को जो प्राइवेट कंपनी है वो जारी नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार ने प्राइवेट कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है कि वो जनता से शेयर्स के माध्यम से पैसा नहीं ले सकती। जबकि सार्वजनिक कंपनी यानी जो पब्लिक कंपनी है वो जनता से पैसा ले सकती है, इसलिए वो प्रेविवरण यानी प्रोस्पेक्टस जारी करती है। इसके बाद थर्ड है आपके व्यवसाय प्रारंभ की दोनों कंपनियां अपना बिजनेस, क्योंकि कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, कंपनी अधिनियम 1956 के आधार पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो कौन सी कंपनी कब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है? तो जो आपकी निजी कंपनी है यानी प्राइवेट कंपनी है वो तो जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है वो अपना बिजनेस प्रारंभ कर सकती है। लेकिन जो सार्वजनिक कंपनी है यानी जो पब्लिक कंपनी है
उसको बिजनेस स्टार्ट करने का जो प्रमाण पत्र है वो लेना भी अनिवार्य होता है। यानी रजिस्ट्रेशन के बाद एक बिजनेस स्टार्ट प्रमाण पत्र और मिलता है, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। उस प्रमाण पत्र को लेने के पश्चात ही एक सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। इसके बाद है निदेशक, यानी जो आपके डायरेक्टर्स होते हैं वो कितने हो सकते हैं। तो निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, यानी प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3। इसके बाद है आपके अनुक्रमणिका, यानी जितने भी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के उनकी लिस्ट को अनुक्रमणिका कहते हैं। तो क्या कंपनी के मेंबर्स की लिस्ट रखना अनिवार्य है? तो निजी कंपनी के लिए तो ये अनिवार्य नहीं है कि वो अपने जितने भी शेयर होल्डर्स हैं या शेयर मेंबर्स हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है उनकी लिस्ट बनाए। ये प्राइवेट कंपनी के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी के लिए ये जरूरी है कि वो अपने जितने भी मेंबर्स हैं जिन्होंने शेयर के माध्यम से कंपनी में पैसा लगाया है उनकी लिस्ट रखे। इसके बाद आपके है लोन यानी ऋण। अब जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी से लोन उठा सकते हैं, तो वो कंपनी से जब लोन उठा रहे हैं तो क्या उसमें गवर्नमेंट की स्वीकृति अनिवार्य है या नहीं है? तो प्राइवेट कंपनी में सरकार की अनुमति के लिए बिना भी यानी बिना सरकार की अनुमति के भी डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी से लोन ले सकते हैं। लेकिन जो सार्वजनिक कंपनी है उसमें डायरेक्टर को सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर सरकार उनको लोन लेने की इजाजत देती है तभी वो लोन ले सकते हैं। इसके बाद आपके लास्ट है कि कंपनियों के हमने नाम देख पढ़े होंगे, तो नाम के जो लास्ट में होता है वो एक वर्ड लिखा हुआ होता है जिससे ये पता चलता है कि वो निजी कंपनी है या सार्वजनिक कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी। तो जो प्राइवेट कंपनी यानी निजी कंपनी है उसको अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना होता है। अगर किसी कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है तो इससे ये पता चलता है कि वो कंपनी प्राइवेट कंपनी यानी निजी कंपनी है। लेकिन जिस कंपनी के नाम के पीछे केवल लिमिटेड लगा हुआ होता है उससे ये पता चलता है कि वो कंपनी सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी है। ये हमने दोनों कंपनियों के मीनिंग पढ़े और इन दोनों कंपनियों में जो डिफरेंस था वो देखा। इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।